सरैया माफी में दूसरे दिन श्रीमद् भागवत पुराण कथा श्रवण कर मंत्र मुग्ध हुए श्रोता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराज तहसील क्षेत्र अंतर्गत सरैया माफी गांव में मुख्य यजमान मनभावती शुक्ला पति भगवती प्रसाद शुक्ल के निज आवास पर श्री अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास आचार्य श्री राम मिश्र की सुमधुर वाणी से कथा के दूसरे दिन कुंती स्तुति भीष्म स्तुति परीक्षित श्राप सुखदेव आगमन की कथा श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। 23 फरवरी को दूसरे दिन आचार्य श्री राम मिश्र ने कथा का रसपान कराते हुए कहा कि मनुष्य को सांसारिक सुख के साथ साथ अपने आत्म कल्याण के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, जिससे मनुष्य मानव जन्म का लक्ष्य पूर्ण करके भगवान की भक्ति करते हुए अपने परलोक को संवार ले। राजा परीक्षित के द्वारा जंगल में शिकार करने की घटना का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा कि जब राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे, वहां वन्य जीवों का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए और प्यास से व्याकुल हो गए। पानी की खोज में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां समीक ऋषि एकांत में अपना नेत्र बंद किए बैठे थे और ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यान मग्न होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस लौट आए। ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि को कुछ ज्ञात नहीं हुआ, किंतु जब उनके पुत्र नदी से स्नान करके लौटे तो उनके गले में पड़े मृत सर्प को देखकर जब राजा परीक्षित के बारे में सुना तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने कमंडल से अंजलि में जल अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डस लेगा। राजा परीक्षित द्वारा 7 दिन में ही मुक्ति का उपाय के प्रश्न के बारे में आचार्य के द्वारा कथा श्रवण करके ज्ञान रूपी गंगा में सभी श्रोता इस प्रकार लीन हो गए कि जैसे सभी अपने तन मन की सुध ही भूल गए हों। इस मौके पर हनुमान प्रसाद शुक्ल, सतीश कुमार, अजीत कुमार, अरविंद कुमार, हर्षित, आदित्य, आयुष, पीयूष, आदर्श, सत्यनारायण पांडे, देवी प्रसाद तिवारी, विजय शुक्ल, अजय शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे। मुख्य यजमान भगवती प्रसाद शुक्ल ने कथा श्रवण करने के पश्चात भागवत भगवान व व्यासपीठ की आरती उतारी तथा पधारे हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेरणा स्रोत कुलगुरु महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी महाराज, तिवारी मंदिर नया घाट अयोध्या, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा एवं पितृजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री गया जगन्नाथपुरी के दर्शनोपरांत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी कथा प्रेमी सज्जनों से अनुरोध है कि इस पावन कथा में सपरिवार इष्ट मित्रों सहित पधार कर भक्ति ज्ञान की अमृतमय कथा का रसपान व प्रसाद ग्रहण कर अनुग्रहित करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बल्दीराज सुल्तानपुर से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।